ये तस्वीरें देखिए, पहली नजर में लगा होगा पाकिस्तान की होंगी, नहीं, शायद बांग्लादेश की। अरे नहीं साहब, ये तो अपने ही यूपी की है, जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं सब चंगासी नो दंगा। लेकिन जमीनी हकीकत है, मंदिर बनाम मकबरे की जंग में लोग आमने सामने हैं और एक चिंगारी को आग बनने में वक्त नहीं लगता। इस वीडियो में सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसे हर एक इंसान तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि क्या पता अगले दिन आपका बेटा इसी मामले में फंस जाए और फिर आप लगाएं चक्कर थाने की, कोर्ट की। फतेहपुर के आबू नगर इलाके में एक पुराना मकबरा है, मकबरा मंगी। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज, मुतवल्ली भी नियुक्त, लेकिन अब अचानक उसे मंदिर बताया जा रहा है। वजह, दीवारों पर बने कमल के फूल, त्रिशूल और कुछ धार्मिक चिन्ह। क्या यही आधार बन गया है धर्म युद्ध का? सवाल ये नहीं है कि दीवार पर क्या बना है, सवाल यह है कि दिमाग में चल क्या रहा है। क्या इतिहास को फिर से लिखा जाएगा, या फिर कुछ लोग वोट बैंक की खाद से नफरत का पेड़ सींच रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं क्या फतेहपुर को अब जलाने की कोशिश हो रही है? दरअसल बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने सोमवार सुबह मकबरे में पहुंचकर लोगों से पूजा आरती करने की अपील कर डाली। अपील पर सोमवार सुबह हिंदू पक्ष के लोग डाक बंगला के पास से लगी बैरिकेडिंग के पास नारे लगाते हुए पहुंच गए। सुबह करीब 11:30 बजे लोग बैरिकेडिंग तोड़कर विवादित स्थल के अंदर प्रवेश कर गए। प्रशासन कल से ही इसे लेकर चौकन्ना था, लेकिन फिर भी सोमवार को मौके पर लोग जुटे और तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मकबरे के आसपास रविवार शाम बैरिकेडिंग करा दी गई थी। पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। इसके बावजूद वहां भीड़ जुटी, जिसे संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। अंदर की तस्वीरें भी आई, जहां लगातार डंडे लेकर लाठी बरसाने वाली एक भीड़ भी दिखी। बता दें, गुरुवार को आबू नगर रेडैया स्थित एक मकबरा स्थल को ठाकुर द्वारा मंदिर बता उसके सुंदरीकरण, नवीनीकरण और विस्तारीकरण के लिए मठ मंदिर संरक्षण समिति ने डीएम को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में भाजपा नेता शामिल थे। इसके बाद संरक्षण समिति ने सोमवार को आबू नगर डाक बंगले पर लोगों से एकत्रित होने की अपील कर मकबरा पहुंचने का आह्वान कर दिया। उधर 9 अगस्त को राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव तलहा आमिर ने डीएम के नाम भी एक पत्र लिखा था। इसमें बताया गया कि जिस स्थल को समिति मंदिर बता रही, वह अभिलेखों में मकबरा मंगी के तौर पर दर्ज है। इससे आधिकारिक मुतवल्ली के तौर पर मोहम्मद अनीश का नाम दर्ज है। फिर सवाल है कि जनता की चुनी हुई सरकार क्या नाकाबिल है, जो जनता को ही उकसाकर कानूनन अपराध की अनुमति दी जा रही है? जब पहले से सुरक्षा व्यवस्था थी तो ये उपद्रवी आखिर घुस कैसे गए? सुनिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ और आगे भी फोर्स सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रदर्शन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति के। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों पे जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। देखिए, साफ तौर पर ये फिर तंज तो यह है कि विकास की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित हो चुकी हैं और जमीन पर केवल नफरत की खुराक बोई जा रही है। मंदिर हो या मकबरा, यह बहस अब राजनीति का औजार बन चुकी है। लेकिन जो आग आज छिड़ी जा रही है, वो कल सब कुछ जला सकती है। इसीलिए अब वक्त है सोचने का कि हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं।
ये देश किसका है, आम जनता या उन चंद लोगों का जो हर चुनाव से पहले इतिहास की कब्रें खोदते फिरते हैं? सवाल ये नहीं कि क्या वो मंदिर है, क्या वो मकबरा है। सवाल तो ये है कि आखिर अगर वो कुछ भी है तो सरकार क्यों बनाई गई है, सरकार का काम क्या है, क्या आम जनता को ही सारे डिसीजन लेने का हक है, और अगर दोनों तरफ से जनता उतरेंगी तो फिर होगा क्या। ऐसे में मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जगाएं। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहां पे जाके घटना को, स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझाकर वापस किया गया और वहां पर यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मैं सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं, उन सभी लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से चिन्ह पहचान करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो आप सभी से पुनः अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखें, पुलिस को अपना काम करने दें। फिलहाल वहां पर शांति व्यवस्था के लिए 3 कंपनी पीएसी और हेडक्वार्टर से हमें कुछ गश्त ऑफिसर मिले हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और जोन से भी ड्यूटियां मिली हैं, उनको भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जब तक वहां पे स्थिति सामान्य नहीं होती है। और सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, हम सभी लोगों को अपना काम करने दें। धन्यवाद। उसमें 150 लोग चिन्हित करके नामित 10 लोग उसमें नेम्ड हैं और करीब 150 अज्ञात लोगों की गई है, जिनको हम लोग फोटो वीडियो देख करके पहचानेंगे। जिस तरीके से सर घटना हुई, सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन जो है नियंत्रित नहीं कर पाया। देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया अभी आपके साथी को ही कि हम लोगों ने यहाँ पे लगे हुए थे और वो लोग सर्किट हाउस से यहाँ चले, उनको अंततः यहाँ पर आके कंटेन किया गया। हम और डीएम साहब भी समय से आ गए थे और उनको समझा बुझा करके जिस भी तरीके से उनको पीछे किया गया। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने इस समय घरों में है, पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है, मौके की स्थिति सामान्य। नामजद कौन कौन है उनके बारे में थोड़ा बता। देखिए, हम लोग अभी एफआईआर की डिटेल आपसे शेयर कर देंगे, एक प्रेस नोट भी निकाले हैं हम लोग, उसमें ये सारी डिटेल रहेगी। सर, इन लोगों ने पहले से अल्टीमेटम दिया था, आपको पता नहीं चल पाया आप लोगों को कि आप लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों की ये प्लान है कि अंदर जाकर के तो ज्ञापन देकर के फिर नहीं। देखिए, हम लोग यहाँ पर एहतियात के तौर पे पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाई गई थी। कैमरे देखिए सामने, यहाँ पे उन लोगों को रोका भी गया, लेकिन काफी भारी संख्या में वो लोग थे। जो हमारा पुलिस बल था उसने पूरा प्रयास करके उनको रोका और पीछे किया। जिन लोगों ने आह्वान किया था कि उनके खिलाफ भी। देखिए, हम अभी आपको एफआईआर की डिटेल आपसे शेयर कर देंगे, उसमें सरकारी कानून और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना, इन सब धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कितने लोगों का भी है? कुछ गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें हैं, अभी गिरफ्तारी की अपडेट आपको दे दी जाए। कितने अब तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? एक एफआईआर दर्ज है जिसमें 10-12 लोग नेम्ड हैं, बाकी करीब 150 लोग अज्ञात में हैं। सर, एक सवाल ऐसा कि आप लोगों के पास कोई इनपुट नहीं था कि इस तरह से लोग उपद्रव मचाएंगे या फिर अंदर तोड़फोड़ करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम लोग की जो पूरी पुलिस फोर्स थी यहाँ पे इसीलिए थी कि वहाँ पे उन लोगों को समझा बुझाकर और पीछे किया जाए, किसी भी प्रकार से कोई भी कानून व्यवस्था ओवर पावर कर दिया सर। लेकिन नहीं, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि उस वहाँ पे कहाँ क्या किस तरह की स्थितियाँ थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ मौके पे शांति है। उन लोगों को सभी को पीछे कर दिया। उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं। देखिए, अभी हम लोग उनसे बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी यही अपील है कि इस तरह से फिर कोई कानून को हाथ में ना ले। फतेहपुर का इलाका है, आपने तस्वीरें देखी होंगी। आज एक मकबरा है, उसके ऊपर एक पूरी भीड़ चढ़ गई है। डंडे उनके हाथ में थे या पत्थर थे, उसके बाद दोनों तरफ से पथराव होता है। पुलिस भी वहां पे नजर आ रही है। कैसे देखेंगे इन तस्वीरों को जब हम 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं, उसके ठीक पहले इस तरीके? ये यूपी के अंदर तो मुझे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कोलैप्स हो चुका है। और देखने वाली बात यह है कि अगर समझो आपको लगता है कोई इलीगल अतिक्रमण है, तो सरकार प्रशासन आपको कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? आप बस चले गए, तोड़ा फोड़ी कर रहे हो। और उससे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस खड़े रह के तमाशाई बन के देख रही है, रोक नहीं रही है उनको। बेचार, लाचार, बेबस की तरह खड़ी हुई है। तो किस दिशा में लेकर चले गए योगी ने यूपी को? आप देखिए, अगर नहीं तो एक काम करिए ना, पूरा पुलिस, कोर्ट, प्रशासन सबको बंद कर दो। जहां आपको दिखा कोई लीगल काम करे, कर दो काम जाके।
मगर किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है नहीं भाई। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। ये धांधली दादागिरी से नहीं चलेगा। ये कब होता है? जब आपके चीफ मिनिस्टर खड़े होकर बोलते हैं ना, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी। ये इसलिए इसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि ये बेकाबू बेलगाम घोड़े बन जाते हैं और अपने हाथ में कायदा लेकर देखिए किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी यूपी की गवर्नमेंट? पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा इनके खिलाफ कानून हाथ में लेने के लिए? क्या इनके भी घरों पे बुलडोजर चलेगा? जितनी फास्ट तेजी के साथ मुसलमानों के घर पे चल जाता है, चलाओ ना बुलडोजर इनके घर पे। हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाए और कानूनी कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मैं आपको